हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का यूनिट 2 का फर्स्ट पॉइंट में केबीएस एनबीएस इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम केबीएस के बारे में देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर 1962 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना पर मंजूरी दे दी। भारत के 20 आवासीय स्कूलों को केंद्रीय स्कूलों के रूप में ले लिया गया। 1965 में रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों सहित स्थानांतरणीय केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए केबीएस की स्थापना की गई थी। जिन बच्चों के अभिभावक रक्षा या अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी हों या जिनका ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता हो, उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए केबीएस की स्थापना 1965 में की गई थी। अभिभावकों का एक भाषा से दूसरे भाषा वाले क्षेत्र में स्थानांतरण होने के कारण बच्चों की शिक्षा में कोई परेशानी न आए, इसी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक जैसी शिक्षण सुविधा वाला केबीएस का निर्माण किया, जिससे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केबीएस खोला गया था। केबीएस विद्यालय अधिकतर उन स्थानों पर खोला जाता है जहां सैनिक व अर्धसैनिक कर्मचारियों का केंद्र हो, या अधिकतर जहां अर्धसैनिक और सैनिक बलों का कर्मचारियों का जहां केंद्र अधिक होता है, केबीएस विद्यालय वहीं अधिकतर खोला जाता है। अब केबीएस विद्यालय में प्रवेश कैसे लिया जाता है। केबीएस स्थापना की योजना को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय में स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब केबीएस की स्थापना ही उन कर्मचारियों के लिए हुआ था जिनका ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाती है जिनके अभिभावक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने वाले कर्मचारी होते हैं। और जो नए दाखिले होते हैं उनमें जो 15% आरक्षण अनुसूचित जाति और 7.5% आरक्षण जो होता है अनुसूचित जनजाति, लेकिन ये अनुसूचित जाति सामान्य में नहीं आएगा। स्थानांतरणीय कर्मचारी हों और वो अनुसूचित जाति के हों तो उनको 15% आरक्षण मिलता है। और नोट ये है कि ऐसे बच्चों के उपलब्ध ना होने पर समान मतलब यहाँ कास्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई है कि जो बच्चे मतलब जैसे उनके अभिभावक स्थानांतरणीय कर्मचारी ना हो या केंद्रीय कर्मचारी ना हो, वो सामान्य परिवार से हो, तो अगर ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं तो उनको भी इस केबीएस विद्यालय में दाखिला मिल जाता है। अब इसकी हम आगे देखेंगे विशेषताएं। पहली विशेषता है कि केबीएस में कम शुल्क में अच्छी व्यवस्था प्राप्त होती है। दूसरी है केबीएस में सह-शिक्षा एवं मिश्रित विद्यालय की व्यवस्था होती है। केबीएस में 2 भाषाओं का होना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके लिए 2 भाषाओं का होना आवश्यक होता है। केबीएस में समान पाठ्यक्रम एवं शिक्षण स्तर की व्यवस्था। केबीएस में अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। केबीएस में केंद्रीय एवं सैनिक अधिकारियों के बालकों का प्रवेश। केबीएस में शिक्षण गुणवत्ता को उच्च रखना। केबीएस विद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।